जैसे हिंदुस्तान पहले चलाया जाता था वैसे ही आप हिंदुस्तान को चलाना चाहते हो। मैं बता रहा हूं, आ रहा हूं। पेशेंस रखिए, थोड़ी इतना एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। मैं आज इस सदन के पवित्र मंच से 11 संकल्प सदन के सामने रखना चाहता हूं। पहला संकल्प है, चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरा संकल्प है, हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ, सबका विकास हो। तीसरा संकल्प है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। चौथा संकल्प है, देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए, गर्व का भाव हो। पांचवा संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो। छठा संकल्प, देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। सातवां संकल्प, संविधान का सम्मान हो। राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए। आठवां संकल्प, संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे। नौवां संकल्प, विमेन लेड डेवलपमेंट में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने। 10वां संकल्प, राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, ये हमारा विकास का मंत्र हो। 11वां संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय सर्वोपरि हो। आदरणीय सभापति जी, इसी संकल्प के साथ हम सब मिलकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो संविधान की जो निहित भावना है, वी द पीपल, सबका प्रयास, हम इसी मंत्र को लेकर के आगे चले और विकसित भारत का सपना इस सदन में बैठे हुए सबका तो होना ही चाहिए। 140 करोड़ देशवासियों का सपना जब बन जाता है और संकल्प लेकर के जब देश चल पड़ता है तो इच्छित परिणाम लेकर के रहता है। मेरा 140 करोड़ देशवासियों के प्रति मेरी अपार श्रद्धा रही है। उनके सामर्थ्य पर मेरी श्रद्धा है, देश की युवा शक्ति पर मेरी श्रद्धा है, देश की नारी शक्ति पर मेरी श्रद्धा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि देश 2047 देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तो विकसित भारत के रूप में मनाएगा। इस संकल्प के साथ आगे बढ़े। मैं फिर एक बार इस महान पवित्र कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सबको शुभकामनाएं देता हूं और मैं आदरणीय सभापति जी, आपने समय बढ़ाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের ভবিষ্যতের জন্য 11টি সংকল্প বা প্রস্তাব তুলে ধরেন।
প্রধানমন্ত্রী মোদি লোকসভায় আলোচনা পর্বের শেষ বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখতে উঠে তিনি যে 11টি সংকল্প উপস্থাপনা করেছেন তা হলো সরকার এবং জনগণ সবাইকে দায়িত্ব পালন করতে হবে, সবকা সাথ সবকা বিকাশ, দুর্নীতির প্রতি শূন্য সহনশীলতা, দেশের আইনকে সম্মান করা এবং তা মেনে চলা, ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে মুক্তি, ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি গর্ব, রাজনীতিতে পারিবারিক প্রভাবের অবসান, সংবিধানের সম্মান, সংবিধানকে রাজনৈতিক স্বার্থে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়, সংবিধানের মর্মে যাদের প্রয়োজন তাদের সংরক্ষণ বজায় রাখা হবে, ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ নয়, নারী নেতৃত্ব উন্নয়ন, ভারতকে বিশ্বে এই ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক হতে হবে, রাষ্ট্রের বিকাশে প্রতিটি অঞ্চলের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে এবং এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, এই নীতিগুলি অনুসরণ করলে 2047 সালের মধ্যে আমাদের বিকশিত ভারত গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। এই আলোচনা এবং সংকল্পগুলিকে ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের দিশা হিসাবে দেখা যাচ্ছে।